हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशहित। मेरा नाम शिवानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि भारत देश के इतिहास से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंचे हमारे चैनल देशहित पर। भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलती है? भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और राज्यीय दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे के रूप में देते हैं। तो राज्यों के मंत्रिमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता इत्यादि जैसे तत्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कि संयुक्त रूप से गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हर एक राज्य सरकार 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अंतर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली द्वारा शासन का विवेकीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिनिस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है, जिसके शासन में मुख्य 3 अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। जबकि लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन होते हैं। पहला है उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से नीचे होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तीसरा है न्यायपालिका। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है, जिसके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। तो राज्यों के मंत्रिमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता इत्यादि जैसे तत्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की ओर ले जाती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। संघ और राज्य। भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और राज्यीय दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे के रूप में देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देशहित को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भारत देश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशहित पर। थैंक यू।